नमस्कार। देखिए, शासकीय शालाओं में समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त भी बच्चों के शिक्षण के लिए आईसीटी डिवाइस अन्य स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरैक्टिव पैनल, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर इत्यादि। और जन भागीदारी स्मार्ट सिटी, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ या सीएसआर आदि से शासकीय शालाओं को आईसीटी डिवाइस प्रदान किया जाता है। तो इसके संबंध में कि शासकीय शालाओं में उपलब्ध आईसीटी डिवाइस का ऑनलाइन कोष भंडार तैयार किया जा रहा है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि स्कूलों में किस प्रकार और कितनी संख्या में कार्यशील आईसीटी डिवाइस है और उक्त आईसीटी डिवाइस बच्चों के शिक्षण में उपयोग के लिए स्कूल को ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पदस्थ शिक्षकों को भी ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन का प्रशिक्षण किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक लिंक हमको उपलब्ध कराई गई है। उस लिंक के माध्यम से जो भी शासकीय शाला ऐसी है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आईसीटी डिवाइस उपलब्ध है, तो उनको इस लिंक के माध्यम से उसकी प्रविष्टि करनी। प्रविष्टि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप मोबाइल के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है। तो मुश्किल से 2-5 मिनट का काम होगा। तो इस प्रकार से आपको यह कार्य करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको एक लिंक दी गई है, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, muskan.dreams.org/digital शाला। ठीक है, यह लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे, ताकि सीधे आप लिंक का उपयोग कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं इसके लिए कि हमको ऑनलाइन किस प्रकार से ये कार्य किया जाना है। तो ये देखिए, जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे, ये इस प्रकार से हम अभी आपको मोबाइल के माध्यम से ही बता रहे जानकारी। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म ओपन होगा एक। ये फॉर्म के अंतर्गत हमको सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का जो भी विद्यालय है उसका 11 डिजिट का UDICE कोड हमको दर्ज करना है यहाँ पर। तो हम दर्ज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप डाइस कोड दर्ज करेंगे, गेट डिटेल बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको शाला से संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। नीचे हमको स्कूल का नाम भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। हमको इसके नीचे कन्फर्म एंड कंटिन्यू बटन है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर फॉर्म ओपन होएगा, जिसमें डिवाइस का विवरण यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हमको डिवाइस के नाम बताए गए हैं कि आपके यहाँ पर जैसे शाला में प्रोजेक्टर है या स्मार्ट या एंड्रॉयड टीवी है, टैब है या डिजिटल बोर्ड या इंटरेक्टिव पैनल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप या नोटबुक है। तो जो भी इस प्रकार की आईसीटी सामग्री आपके यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको जो है चेक करेंगे। सपोज़ हम ये मान के चलते हैं कि आप अभी हमारी शाला में कंप्यूटर उपलब्ध है, तो हमने कंप्यूटर को चेक किया। जैसे हम इसको चेक मार्क लगाएंगे तो नीचे ये जानकारी हमको ओपन हो जाएगी कि कंप्यूटर की संख्या कितनी है। अब जो भी आपके यहाँ पर संख्या वास्तविक है, आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 कंप्यूटर है। इनमें से कितने कंप्यूटर जो है वो चालू है, कार्यात्मक है। तो यदि आपके यहाँ पर दोनों कंप्यूटर चालू है तो आप 2 दर्ज कर दें। यदि आपके यहाँ पर एक चालू है तो आप 1 दर्ज कर दें। तो जो भी वास्तविक जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए, किस वर्ष में इस कंप्यूटर डिवाइस को प्राप्त किया गया है। तो आपकी शाला में किस वर्ष जो है आपको उपलब्ध हुआ, आपको प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट बटन पर इसको टप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, चूँकि हम अभी मोबाइल से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको ईयर ओपन हो जाएंगे। इसमें 2018 या 2018 के पहले यदि प्राप्त हुआ तो हम पहला सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से 19 से लेकर 23 तक सभी ईयर हमको अलग अलग शो हो रहे हैं। जब भी आपको ये प्राप्त हुआ है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज़ हम 2000 ये मान लेते हैं कि 2022 में प्राप्त हुआ, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन हमको आ रहा है कि यह डिजिटल डिवाइस आपको कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं, इसलिए 0 सिलेक्टेड आ रहा है। अब सिलेक्ट कहाँ से होगा, तो ये 0 सिलेक्ट है ना, इसी के ऊपर आप टप कर दीजिए। ये यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑन हो जाएंगे कि आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त हुआ है या एनजीओ वगैरह से, इस प्रकार से संगठनों से प्राप्त हुआ है, या स्मार्ट सिटी फंड, जन भागीदारी, दान या स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त हुआ है। तो जो भी वास्तविक जानकारी है जहाँ से आपको प्राप्त हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। यदि सपोज़ आपके यहाँ पर 3 कंप्यूटर है, हो सकता है 2 आपको स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त हुए हो, एक आपको अन्य किसी जो है विभाग से प्राप्त हुआ हो। तो जैसे आप यहाँ पर ये हमने सेलेक्ट किया। अब ये एक आपको यदि दान से प्राप्त हुआ है तो हमने दान सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने का हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको आप ओके टिक करेंगे तो आपको देखिए 2 सिलेक्टेड आ गया। अब इसी प्रकार से और हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर यदि हम इसमें कंप्यूटर के साथ साथ यदि आपके यहाँ पर जो है लैपटॉप भी है, तो आपने लैपटॉप को भी टिक कर देंगे, या टैब है आपके यहाँ पर तो आप टैब टिक कर देंगे। तो फिर देखिए, यहाँ पर ये टैब के लिए भी जो आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म कि कितनी संख्या में है ये, यहाँ पर कितने चालू है और
किस वर्ष में प्राप्त हुए वही जानकारी रहेगी। कंप्यूटर की आपके यही है। अब यदि सपोज़ आपको टैब जो है अलग से प्राप्त हुआ है किसी, ये जो दो आपने सिलेक्ट किए हैं जैसे स्कूल शिक्षा विभाग और दान, तो यदि इन दोनों में से किसी से प्राप्त हुआ है तो आपका ये आपने चेक लगा रखा है, इट्स ओके, हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको चेक बना रहने देना है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से अन्य माध्यम से प्राप्त हुआ है जो इसमें आपको समझ में आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, और आप इसको ओके कर देंगे तो ये 3 सिलेक्टेड आ जाएगा। तो जो भी वास्तविकता है आप इस प्रकार से उसको सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करें। तो नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये कि यहाँ पर सबसे पहले तो विद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, यदि नहीं है तो आप नहीं कर दीजिए, हाँ कहें तो हाँ कर दीजिए, जो भी सही जानकारी आप वो कर दीजिए। इन डिजिटल डिवाइस के माध्यम से पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितनी है आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, जो भी है वास्तविक संख्या उसको दर्ज कर लीजिए। अब इसके बाद में है इन डिजिटल डिवाइस के माध्यम से सीखने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सिलेक्ट मतलब अलग अलग ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए कि 1 से 20 तक है, 20 से 40, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर इन डिवाइसेस के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स को, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे तकनीकी व्यक्ति का नाम है तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, प्रधान अध्यापक का नाम आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी जो भी है, वास्तविक ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। सबमिट बटन अच्छा आपको अवेलेबल है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। प्रीवियस बटन भी आपको हर लेवल पर अवेलेबल है। यदि आपको प्रीवियस जाना है तो आप इसका भी यूज़ करके पुरानी प्रीवियस फॉर्म की जानकारी को सुधार करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये डाटा को सबमिट करना है तो आपकी ऑनलाइन ये जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि हमने पूर्व में देखा था, जो पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं, तो उस के लिए जो भी इस प्रकार की ICT कंटेंट उपलब्ध कराना हो गया या ट्रेनिंग वगैरह हो गया, तो उस प्रकार से वो कार्य आगे का आपके द्वारा जानकारी दर्ज करने पर ही आपकी संस्था को जो है उपलब्ध कराया जाएगा।